क्लास में हम पुष्पी पादपों का शरीर पढ़ रहे थे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और इसके आगे का सेक्शन हम पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने टिश्यू पढ़ लिया था, उत्तक पढ़ लिया था, उत्तक के प्रकार पढ़ लिए थे, ठीक है। मेरिस्टेमी उत्तक के बारे में हमने पढ़ा था, मेरिस्टेमी उत्तक, और फिर हमने पढ़ा था स्थायी उत्तक। तो स्थायी उत्तक के बारे में हमने पढ़ा नहीं था, मेरिस्टेमी उत्तक के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम अस्थायी उत्तक की बात करते हैं तो अस्थायी उत्तक आपका जनरली दो तरह के होते हैं। आपका पहला होता है सरल उत्तक और दूसरा होता है जटिल उत्तक, ठीक है। सरल उत्तक, सबसे पहले हम देखते हैं सरल उत्तक क्या है। तो सरल उत्तक जो थोड़ा सिंपल होगा, सिंपल समझना होगी, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सिंपल होगा। मतलब मेरिस्टम से ही आपका परमानेंट टिश्यू बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बनते हैं। और परमानेंट टिश्यू में भी आपका दो तरह के होते हैं, पहला आपका सिंपल टिश्यू एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू आपका जो होता है वो आपका क्या है, तीन तरह का होता है। कौन कौन सा? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के, तब हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपका क्या है, सरल उत्तक ही है, लेकिन इसमें आपका स्थायी उत्तक, एक तरह का स्थायी उत्तक है। देखते हैं ये सारे जो होते हैं आपके प्लांट्स के अंदर ही पाए जाते हैं। तो उत्तक भी कई तरह के होते हैं। कौन कौन से? ये हम लोगों ने देखा, पहला पेरिस्टेमी उत्तक देखा जहां ग्रोथ हो रही थी, और फिर हम लोगों ने देखा स्थायी उत्तक जहां ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो स्थायी उत्तक में भी आपका सिंपल और फिर कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने देखा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा के बारे में देखते हैं, पैरेन्काइमा क्या होता है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें, उसी उत्तक की संरचना देखें, आप लोगों को क्या करना है, ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हमें बुक में, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करके लिखते जाना है, ठीक है। ज्यादा एक्स्ट्रा जो मैं बोल रही हूँ उन्हीं को अपने शब्दों में लिखना है आपको। जब हम पैरेन्काइमा सेल की बात करते हैं, पैरेन्काइमा उत्तक की बात करते हैं, तो आप उत्तक की संरचना को देखेंगे तो आपको इस तरह की संरचना मिलेगी, ठीक है। इर्रेगुलर शेप कोई निश्चित नहीं है, देख रहे हैं आप, इर्रेगुलर शेप है, मतलब निश्चित संरचना नहीं होती है इसकी। और इनके मध्य क्या होता है, अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है, बीच बीच में गैप पाया जाता है। देखिए बीच बीच में गैप, ये दिखाने के लिए बना रही है, पॉइंट नहीं है, बीच बीच में गैप, यानी कि इनमें अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। तो ये आपका पैरेन्काइमा है। एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है इसमें। आप देख रहे हैं कोई भी डिवीजन अलग अलग नहीं है, मतलब शेप जो है इर्रेगुलर है, लेकिन स्पेसिफिक चेंज नहीं पाया जाता है इसमें। एक ही तरह की कोशिकाएं हैं ये। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक पाए जाते हैं, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा भी देखा हमने, ठीक है। ये क्या है, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासी होती है, मतलब उनका व्यास जो होता है वो एक समान होता है। तो पहला कैरेक्टर हमने क्या देखा, पैरेन्काइमा में सरल होते हैं, इनका जो आकार होता है वो सरल होता है, सरल। और फिर क्या, समव्यासी, व्यास समान होते हैं, ठीक है, समव्यासी होते हैं। इनके मध्य क्या होता है, इनका आकार गोलाकार, अंडाकार हो सकता है, ठीक है, बहुकोणीय भी हो सकता है, अथवा लंबाकार भी कई बार हो सकता है, ठीक है। इनकी भित्ति जो होती है पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। तो इसकी जो वॉल होती है, ये भित्ति, ये पतली होती है, पतली भित्ति होती है, और किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। इनके मध्य क्या होता है, अंतराकोशिकीय स्थान पाया जाता है। देखिए हमें ये क्या करते हैं, आपका प्रकाश संश्लेषण
भोजन का संचय, ये सारे काम आपके पैरेन्काइमा कोशिकाएं करते हैं। तो पैरेन्काइमा कोशिकाएं क्या होती है? सिंपल होती हैं, ठीक है। इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, अंडाकार होती है, गोलाकार होती है, कई बार सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, ठीक है, बहुकोणिक हो सकती है, लंबाकार हो सकती है। बहुकोणिक का मतलब बहुकोणी अथवा लंबाकार हो सकती है, ठीक है। और ये क्या होती है? काफी सटी होती है, मतलब बहुत ही क्लोज कॉम्पैक्ट होता है इनका, गैप बहुत कम। आप देख रहे हैं इंट्रासेलुलर स्पेस इनके मध्य है कि वो बहुत ही कम है। तो ये हो गया आपका सरल ऊतक में पैरेन्काइमा के बारे में। तो आपसे कोई भी पैरेन्काइमा के बारे में पूछेगा या शॉर्ट नोट आपसे पूछेगा तो आप सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद वो कैसी होती है ये बताएंगे, और उसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है इसका? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है ये सारी जो कोशिका होती हैं, और ये क्या करती हैं? भोजन का संचय करती है। संचय में मतलब जो भी स्टोर करना होता है तो पैरेन्काइमेटस सेल के अंदर ही, टिश्यू के अंदर ही स्टोर होता है, ठीक है। और स्राव भी करती है, रिसाव, जैसे आपको पता ही है कि प्लांट में अंदर क्या होता है? इवेपोरेशन होता रहता है, तो उसमें भी, स्राव में भी ये रोल प्ले करती है। दूसरा आपका आता है कोलेनकाइमा। तो ये हो गया आपका पैरेन्काइमा पहला, और दूसरा हम बात करेंगे कोलेनकाइमा। ठीक है। अगर हम कोलेनकाइमा की संरचना देखें, ये आपका कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर है, कि अभी हम लोगों ने पैरेन्काइमा के बारे में देख चुके। पैरेन्काइमा बहुत ही सिंपल टाइप का। कोलेनकाइमा में अगर हम देखते हैं तो ये आपका कोशिका भित्ति है, और ये आपका रसधानी से पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर आपका वैक्यूल्स पाया जा रहा है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोटोप्लाज्म वो होता है जैसे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब मिला के आपका प्रोटोप्लाज्म बनाता है। और ये क्या होता है?
किनारों पे थोड़ी सी मोटी होती है, देखिए किनारों पे थोड़ी थोड़ी मोटी होती है। तो ये है आपका कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होता है, द्विबीजपत्री पौधे के बाह्य त्वचा के नीचे यानी एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाई जाती है। ये या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं, मतलब कि आपका या तो पूरी लेयर में होंगे या फिर स्टेप स्टेप में होंगे, थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ थोड़े यहाँ, ऐसे। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन कोनों पर इनकी क्या होता है, सेलुलोज या हेमीसेलुलोज या पेक्टिन, सेलुलोज हेमीसेलुलोज या पेक्टिन जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये किनारों पे थोड़ी सी मोटी हो जाती है। यहाँ देखिए किनारों पे थोड़ी सी मोटी है क्योंकि यहाँ पे सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का जमाव होता है। ठीक है, इस वजह से किनारों पर थोड़ी थोड़ी मोटी हो जाती है। बस इनकी जो सेल होती है वो पतली ही होती है, सेल वॉल होता है, वैक्यूल्स होते हैं, प्रोटोप्लाज्म होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल पतली होती है और ये किनारों में थोड़ी मोटी होती है क्योंकि सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पेक्टिन के जमा होने के कारण। ठीक है, अगर हम इनका शेप जो होता है वो अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणिक होता है। क्योंकि ये इनके किनारे मोटे होते हैं इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं। इनकी कोशिका में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है वहीं पे आपका क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन कोलेनकाइमा में कभी कभी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, तो ये भोजन बनाने में भी सहायता करती है। ठीक है, अंतराकोशिकीय स्थान इनमें नहीं होता है। आपका पैरेन्काइमा में अंतराकोशिकीय स्थान था, लेकिन कोलेनकाइमा में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। ये पौधे के वृद्धि हो रहे भागों जैसे शैशव तना या पत्ती के वृत्त को क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, वृद्धि, आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करती है, ग्रोथ करती है, और ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये अस्थायी होते हैं, तो ग्रोथ नहीं होती है। तो ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है कौन से पोर्शन को, जहाँ पे ग्रोथ होती रहती है वैसे पोर्शन को क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट यानी कि यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो क्या हो गया कोलेनकाइमा के बारे में, ये आपका डिफरेंट शेप के होते हैं, शेप इनका फिक्स नहीं है, लेकिन ये क्या होते हैं, पतली वाल के होते हैं और किनारों पे क्या होता है, सेलुलोज हेमीसेलुलोज या पेक्टिन की परत जमा होने के कारण इसको क्या कहते हैं, कोलेनकाइमा कहते हैं। इसमें कभी कभी क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, जब क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये भोजन की सिंथेसिस में भाग लेते हैं और फिर इनके मध्य में अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। तो ये आपको पूरा हो गया कोलेनकाइमा के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे इस पैरेन्काइमा के बारे में। ये आपका क्या करते हैं, पौधे के ग्रोविंग भाग को यानी कि जहाँ पर वृद्धि होती है उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं। अब आपका आता है तीसरा स्कैलेरल का स्ट्रक्चर भी आपकी बुक में दिया है। ये लंबी कुछ तरह की संरचना होती है और इनका मुख्य काम क्या होता है कि ये स्कैलेरल पौधों के पूरे पौधों को क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, यांत्रिक सहारा देते हैं। ये तंतुमयी होते हैं, ठीक है, तंतु जैसा होता है और ये मुख्यतः क्या होती है, डेड टिश्यू होते हैं, मृत संरचना होती है। ठीक है, पौधे के जो मृत पार्ट होते हैं वो आपके मुख्यतः क्या होते हैं, स्कैलेरल के बने होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, तो मृत होगी। तंतु मोटी भित्ति वाले होते हैं, लंबे नुकीले मृत कोशिकाएं होती हैं। ये प्रायः पौधों के विभिन्न भागों में समूहों में पाई जाती है। ये प्रायः क्या होता है, गिरीदार फलों की भित्ति, फल भित्ति की कोशिका बनाते हैं, जैसे फलों जैसे अमरूद, नाशपाती तथा चीकू के गूदे, ठीक है, तथा लेग्यूम के बीज का आवरण तथा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपको स्कैलेरल जो होते हैं पौधों को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होगा जटिल ऊतक। ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। अब आता है हमारा जटिल ऊतक। जटिल ऊतक से आपको दो ही आपको पढ़ना है, पहला आपका जाइलम और दूसरा है आपका फ्लोएम। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, जाइलम क्या होता है,